यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आइए मित्रों, दोस्तों, सूक्ष्म योगिक क्रियाएं। आज हम आपको सूक्ष्म योगिक क्रियाओं के बारे में जानकारी देते हैं। मनुष्य का जो ईश्वर ने निर्माण किया है, प्रकृति में भेजा है, तो मनुष्य को जब भेजा है तो उसके लिए ईश्वर ने सब कुछ दिया है। आँख, कान, नाक, मुंह, गला, गर्दन, सब कुछ। वो एक पूर्ण व्यक्ति जो है अपने जीवन में अनेक कार्य कर सकता है और अपने समाज में, परिवार में, अपने गांव शहर में अपना नाम प्रचलित कर सकता है। और ईश्वर ने उसे ऐसा बनाया है कि सारे जीवों से कहना चाहिए श्रेष्ठ बनाया है। उन सब जीवों में ऐसा श्रेष्ठ है, उसके पास मस्तिष्क है, सोचने समझने, हर अच्छे बुरे काम को करने की शक्ति उसे दी है भगवान। तो अब इस समय ईश्वर ने वो भी दिखा दिया कि आप क्या हैं। इस कोरोना काल में देख लिया, मनुष्य ने अपनी औकात पे ही आ गया। जब अपनी औकात में आ गया बेचारा तो घर पे पड़ा है न, उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पा रहा। अब इन सब चीज़ों को छोड़ दें तो हम आते हैं घरों में हम क्या करें। मानसिक तनाव के से ग्रसित हो जा रहे हैं, अनेक विकारों से ग्रसित हो जा रहे हैं। तो इन सारे विकारों को दूर करने के लिए आपको हम एक, जो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो योग नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम एक छोटा सा योगिक के साथ साथ सूक्ष्म व्यायाम जो प्रतिदिन हम अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। तो एक सूक्ष्म व्यायाम से, बड़ा सूक्ष्म व्यायाम का मतलब है कि आप बहुत कम समय के लिए उसे कर सकते हैं। तो आइए इस सूक्ष्म व्यायाम की पहली कड़ी में पहला सूक्ष्म व्यायाम है कि प्रार्थना की मुद्रा है। एक साधारण हम समावस्था में खड़े होते हैं। समावस्था मतलब ये दोनों पैर आपस में इस प्रकार से मिले हों, ये समावस्था कहलाता है। समावस्था के साथ ये हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में लेना है। हाथ इस प्रकार से बराबर उंगलियों के साथ उंगलियां बने रहेंगे इस प्रकार से। और ये जो है, ये जो अंगूठा है ये गले में रहेगा, गले के पास इस प्रकार से टच करना है। और ये जो ये वाला भाग है छाती में दबा कर रखना है। श्वास को खींचना है। श्वास खींचने के बाद मन को केंद्रित करना है, ध्यान करना है। ये जो दोनों भुएं हैं उसके बीच में मन को केंद्रित करने का प्रयास करना है, या आंखें खुली रख करके इन दोनों आंखों को यहाँ देखने का प्रयास करना है। इस प्रकार हम दोनों भुएं के बीच में देखें और मन में कोई विचार न आने दें। सकारात्मक विचारों को रखें, नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर से जा रही है ऐसी भावना रखें। हमें देखने का प्रयास करना है दोनों भुएं के बीच में। देखेंगे आपके आंखों से आंसू भी आ सकते हैं। इस अभ्यास को हम कम से कम 30 सेकेंड कर सकते हैं। ऐसे प्रतिदिन करने से यह अभ्यास से आपकी एकाग्रता चित्त बढ़ती है। मन में जो सकारात्मक भाव हैं वो ज़्यादा उठते हैं, नकारात्मक भाव का समाप्त हो जाते हैं। आपके मन में जो है विकार जो है वो दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से हम ये सूक्ष्म व्यायाम की पहली कड़ी को अभ्यास के तौर पर प्रतिदिन जो योगिक क्रिया है उच्चारण स्थल या विशुद्धि चक्र का सूक्ष्म व्यायाम। हम ये चारों उंगलियों को इस प्रकार रखें और ये जो बायां हाथ है तो बाएं हाथ को ये गले में हमको इस प्रकार रखना है और दूसरे हाथ का ये फिर से इस प्रकार से, और ये हमारा जो कंधा है वो समांतर रहे, गले में थोड़ा दबाना है कि जो ये वाला भाग है इसको दबाना है। इस प्रकार से दबाएंगे
और सिर को थोड़ा उठाकर रखेंगे। श्वास को सामान्य फेफड़े से लेते हुए ध्यान केंद्रित करना है और आँखों से ये नाक के जो भाग है, ऊपर वाला भाग, उसको ध्यान देते हुए देखना है। नाक के ऊपरी सिरे को देखना है और गले को थोड़ा दबाते हुए समांतर रहेंगे हाथ। इस प्रकार से समावस्था में ही खड़े रहेंगे। पैरों को समावस्था की स्थिति, दोनों पैरों को समांतर स्थिति में रखना समावस्था कहलाता है। इस प्रकार से हम दबाएंगे, श्वास को खींचकर सामान्य स्थिति में फेफड़े से लेते हुए ध्यान जो है, मन जो है आपके शिखा मंडल जो पीछे में जो चूटियाँ बनाते हैं वहाँ पर ध्यान को केंद्रित करना है। मन में किसी प्रकार के नकारात्मक विचार को न लाएं, सकारात्मक विचारों का ध्यान करें। सब कुछ अच्छा हो रहा है, ईश्वर ने हमें यहाँ अच्छा करने के लिए भेजा है। इस प्रकार से मन ही मन में ध्यान करते हुए इस अभ्यास को 15 से 20 बार कर सकते हैं। इस अभ्यास को कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक अभ्यास करते रहेंगे। इस प्रकार हम इस अभ्यास को प्रतिदिन देखेंगे कि आपके जो ये गले की जो समस्या है वो दूर हो जाएंगी। इस प्रकार यह विशुद्धि चक्र का एक क्रिया जो समाप्त होता है। योगिक बहुत सरल है। सूक्ष्म आयाम की तीसरी क्रिया, समावस्था में खड़े होते हुए श्वास को भरते हुए कमर में हाथ रखेंगे और गले को धीरे धीरे पीछे ले जाना है और मन आँखों को, जो आँखें खुली रख करके भुएं के बीच देखना है। ध्यान जो है, हमारा ध्यान जो है भुएं के बीच में, आँखें खुली, आँखें दोनों आँखें हमारे ये मध्य में देखेंगे और गले को धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे। और जो ध्यान है पूरी तरह से भी आँखें जो हैं, आँखों का जो देखने का है वो दोनों भुएं के बीच में देखना है। देखो इसमें अलग अलग प्रक्रिया, देखना हमको दोनों भुएं के बीच में है और मन और ध्यान जो लगाना है शिखा मंडल में, चोटियों पर लगाना है। सूक्ष्म आयाम का बहुत सूक्ष्म ही क्रिया है, लेकिन बड़ा सावधानी से करना होता है। ये आँखें हमने देखा, इस प्रकार से देखना है। धीरे धीरे गले को पीछे ले जाना है और इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का प्रखर विकास होता है, शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। इस प्रकार से हम देखते जा रहे हैं। पीछे ध्यान रखना है, शिखा मंडल पर हमारे पूर्ण मस्तिष्क का केंद्रित करना है। किसी प्रकार के कोई विचार मन में नहीं रखना है, पूरा ध्यान रखना है। दोनों आंखों को भुएं के बीच देखते हुए इस प्रकार से श्वास को सामान्य कर ले। आंखें खुली रखें, बंद ना करें नहीं तो गिर जाएंगे। ये अभ्यास को हम 25 बार 30-25 बार कर सकते हैं, जैसे आपके समय अनुसार, क्षमता अनुसार। भुएं में देखना है, भुएं में, दोनों भुएं के मध्य में देखना है। इस प्रकार से अभ्यास को करते करते फिर से पूरा पीछे की ओर लाना है। ये हमारे मन और मस्तिष्क का विकास होता है। जिन बच्चों को स्मरण शक्ति कमज़ोर है, ऐसे लोग इसको करें और गले की जो सफाई हो जाती है, मन की सफाई हो जाती है, नकारात्मक जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर से समाप्ति की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार से हम धीरे धीरे ला लेते हैं। चौथे अभ्यास है स्मरण शक्ति विकासक। स्मरण शक्ति विकासक बहुत सरल है। जिन बच्चों की याददाश्त कमज़ोर रहती है या कमज़ोर बनी रहती है, या जो बड़े बूढ़े भी हो गए हैं, इसमें कोई उम्र का बंधन नहीं है। 10-15 साल के बच्चे से लेके 80 साल के जो भी उम्र के हैं, ये सभी कर सकते हैं। और वो ज़्यादातर ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए ही अच्छा है और बच्चों के लिए अच्छा है। ये स्मरण शक्ति विकासक बड़ा सरल आसन है। इधर हम पैरों को इस प्रकार से रखेंगे, 4 फीट, लगभग 4 फीट की दूरी में रखेंगे और कमर में हाथ रखते हुए इस प्रकार से बने रहेंगे और मन में
यहाँ पर कुछ करना नहीं है, हमको श्वास को ध्यान रखना है, श्वास को गिनना है, मन में श्वास को गिनना है और जो मस्तिष्क है उसको शांत करते हुए ध्यान जो है हमको शिखामंडल पर हमेशा ध्यान हम शिखामंडल पर रखें। और याद हम ऐसा सोच, सिर्फ कल्पना ऐसा करें कि हमारा जो मस्तिष्क है वो सकारात्मक विचारों को भर रहा है, नकारात्मक विचार जो है समाप्ति की ओर है या पूरी समाप्त हम करने जा रहे हैं। बस ऐसा मन में विचार करना है, श्वास को खींचना है और ध्यान जो हमारा फिर से वही हमारे धुएं में ध्यान रखेंगे। और मतलब आँख जो है हमारे जो नज़र है वो दोनों धुएं के बीच में रहेगा और ध्यान जो है शिखामंडल में। इस प्रकार से श्वास को मन ही मन गिनना है, 25 बार श्वास को लें, 25 बार श्वास को लेना है। मन में हमको सिर्फ कल्पना करना है कि हमारे जो विचार जो है जो सकारात्मक विचार आ रहे हैं, नकारात्मक जा रहे हैं, बस ऐसी कल्पना करना है मन ही मन। यानी हमारा जो ध्यान भी है श्वास पर भी रहे, हम ले रहे हैं उसको मन ही मन गिनना है। देखेंगे कि आप शुरू में अभ्यास में कभी आँखों को हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, श्वास को गिन नहीं पाते हैं। ये अभ्यास में होगा, एक साथ नहीं होगा। आप देखेंगे जब श्वास को हम खींचेंगे, ध्यान देंगे तो आपका मस्तिष्क ऑटोमेटिकली आपको उसका ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन जब मस्तिष्क को मिलेगा तो आपका स्मरण शक्ति भी आप बन जाएगी, बहुत ज़्यादा तेज बन जाएगी। देखना आप श्वास को खींचते हैं तब ध्यान शिखामंडल पर जाता है। इस प्रकार से छोड़ दी, ऐसा गिनना है, मन ही मन गिनना है। आपका मन कितने जगह बढ़ गया, एक श्वास गिनने में, एक शिखामंडल को ध्यान रखने में और एक आँखों में। जब हम 3 क्रियाओं को एक साथ कर रहे होते हैं तो बाहर की जो नकारात्मक सोच है वो हमारे तक आती नहीं है। हम सीधे ध्यान कहाँ दे रहे होते हैं, शिखामंडल, आँखों को यानी इंद्रियों को हम यहाँ व्यस्त कर दिए, कानों को बाहर की किसी प्रकार की कोई आवाज़ न सुनने के लिए कह दो मन ही मन में। और इस प्रकार से ये एक स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, बहुत सरल अभ्यास है। आसन नेत्र शक्ति विकासक, समावस्था में खड़े रहना है। नेत्र शक्ति विकासक, समावस्था में खड़े होते हुए हम अब नेत्र विकासक, जैसे कि नाम से ही है, नेत्रों का पूरा ध्यान नाक के ऊपरी भाग, ये जो नाक का ऊपरी भाग है उसको, आँखों को यहाँ देखना है, दोनों आँखों को नाक में देखना है। नाक में देखते हुए मन में जो विचार है उसको सकारात्मक कीजिए। श्वास को 25 बार वैसे ही लेना है। अब हमारी पूरा केंद्र जो है नाक का ऊपरी भाग, आँखों से हमें नाक को देखना है। ये दोनों आँखों से नाक के ऊपरी भाग को देखने का ध्यान रखना है, केंद्रित करना है। हमारा ध्यान नाक पर है। आप देखेंगे कि आधा मिनट बाद आपकी आंखों से आंसू भी आ सकता है। आप देखेंगे कि हम अपनी आंखों से नाक को नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा आभास भी होगा, कुछ समय तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन हमारा पूरा ध्यान नाक के ऊपरी भाग में रहे और आँखों से भी हमें नाक को देखना है। इस प्रकार से देखते रहना है। अगर आपकी आँखों से आंसू आ जाए तो उसे करना बंद कर दें। कई लोगों को डबल चित्र दिखेंगे, 2 व्यक्ति दिखने का प्रयास होगा, ऐसा लगेगा कि 2 व्यक्ति को देख रहे हैं, लेकिन हमें नाक को देखना है, कहीं नहीं देखना है। ध्यान पूरा केंद्रित हो जाए नाक में। इस प्रकार से आपकी आँखों का अभ्यास होगा। दूसरा, इसी अभ्यास में आप दोनों आँख
अंगूठे को इस प्रकार से रखेंगे, दोनों अंगूठे इस प्रकार से रखें। अब दोनों अंगूठे को आंखों से देखना है और ये हाथ को धीरे धीरे फैलाना है। दोनों अंगूठे को ध्यान रखते हुए दोनों अंगूठे को देखना है आपको और इस प्रकार से धीरे धीरे फैलाना है। धीरे धीरे फैलाते हुए दोनों आँख से देखें कि आपकी आंखें इधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है, दोनों तरफ नाच रही है। इस प्रकार से ध्यान भी आपको रखना है। देखो ये आपकी आंखें इधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है। देखना हमें दोनों अंगूठे को एक साथ है, क्योंकि ये संभव नहीं हो पाता, लेकिन ये अभ्यास है। ये जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है, देखने में दूर का चश्मा, पास का चश्मा या अनेक प्रकार की आंखों की जो समस्याएं हैं, आपके गर्दन नहीं हिलनी चाहिए। जैसे ऐसा देखने के लिए ऐसा देखना, गर्दन नहीं हिलना है, आंखें हिलेगी, सिर्फ आंखें इधर उधर चलेगी। ये आंख के दो अभ्यास हुए। आपके सूक्ष्म में आंखों की जो कसरत है, ये दो अभ्यास से बहुत अच्छा हो जाता है। वृत्तासन तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन वेल्लेलन आसन कहते हैं। वेल्लेलन आसन में जैसे आप बहुत थके हुए हैं, किसी काम को करके आए हैं और घर पे कोई नहीं है और आपको मतलब पैरों को मसलवाना है, दबवाना है या किसी से खड़े होकर के पीठ वगैरह या दबवाना है या खुंदवाना है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आप अकेले हैं और आपको बहुत शरीर में अकड़ है, तो अब ऐसी स्थिति में हमको एक ऐसा आसन बता देंगे आपको कि आपको बहुत रिलीफ देगा। जब कहीं से अपन काम करके आते हैं तो बोलते हैं खून दे, कर दे, वो कर दे, किस किस को बुलाएंगे, कोई नहीं है। तब ऐसी स्थिति में हम भी कई बार करवा लेते हैं अपने आप में। तो ये इस प्रकार की स्थिति में बैठते हुए लेट जाएंगे। आपने इसके पहले देखा होगा पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन से ही संबंधित है। ये दोनों पैरों को इस प्रकार इंटरलॉक करते हुए ये सांस को सामान्य रख लें और इस प्रकार से पेट को दबाएं। पेट को दबा करके आप इस तरफ लुढ़क जाएं, फिर इस तरफ लुढ़क जाएं। इस प्रकार से आप अपने पीठ के दर्द को कम कर सकते हैं। ये मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है, पीछे की पीठ की। ये इस प्रकार से लुढ़कते गए, ये लुढ़कने के बाद आप ऐसे इस प्रकार से आगे पीछे मजे लेते हुए ये एंटरटेनमेंट करते हुए मजा आएगा इसमें। देखो ये पीठ का पूरा दर्द जो है कम हो गया। इसमें खड़े होने का भी प्रयास करना है। आपको बहुत आराम मिलेगा। जो मांसपेशी है पीठ की, वो जो दर्द कर रही थी वो अपने स्थान पे आ गए, जिसके कारण वो सेट हो गया। और इस स्थिति में आने के बाद आपको वह रिलैक्स महसूस होगा। कोई किसी ने हमको दबा दिया, इस प्रकार से लगेगा। आपको अनुभव नहीं हो कि हमारा घर में कोई नहीं है, तब ऐसी स्थिति को कर सकते हैं। अकेले में बिस्तर में भी कर सकते हैं या घर में सामान्य रूप से चटाई बिछा कर सकते हैं। अब इन आसनों की कड़ी में आप प्रतिदिन, मेरा अनुरोध आप लोगों से यही है कि आप इस वीडियो को देखकर योग जरूर करें। वीडियो बनाने का मतलब हमारा उद्देश्य जो यही है कि इस कोरोना काल में ऐसे भी हमारी व्यस्ततम जो जीवन है वो ठहर सा गया है, रुक सा गया है। अब रुक गया है तो कोरोना हो रहा है, घर पे पड़े हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, फिर भी हमको कोरोना हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने फिटनेस को, अब आप भोजन कर रहे हैं उसका पाचन कैसे होगा? रात दिन मोबाइल और टीवी देखने से पाचन तो होगा नहीं। तो कुछ समय, कम से कम कुछ समय, कुछ घंटे, आधा घंटा योग में लगाएं। अपने दिनचर्या में योग को अवश्य शामिल करें। जब योग को हम शामिल करते हैं तो हमारी जो दिनचर्या है, प्रतिदिन की जो दैनिक
क्रिया होने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो दिन है वो बड़ा सुकून से व्यतीत होगा और सामान्य स्थिति आपकी बनी रहेगी। आप कोरोना से ही नहीं, अन्य दूसरे रोगों से भी आप बचे रहेंगे। हम तो आज हमारा सारा फोकस कोरोना पर है, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि आप किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं। अगर आप योग कर रहे हैं तो योग से वो जो रोग जिसको आप जान नहीं रहे हैं आपके शरीर में, वो ऐसे ही नॉर्मली ही समाप्त हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे ही लाखों रुपए हम डॉक्टर की फीस के द्वारा योग करके बचा सकते हैं। योग के साथ भोजन जो है, तो भोजन का भी हमें अपने ध्यान रखना है कि हमें किस प्रकार के भोजन को करना चाहिए। भोजन अभी गर्मी का समय चल रहा है तो ज़्यादातर पानी ज़्यादा पिएं। लिक्विड वाली जो चीज़ें हैं, तरल पदार्थ जो है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। जो ठोस है, जैसे चावल है, रोटी है या कोई ठोस वस्तु जिससे अपन ले रहे हैं, उनका सेवन कम करें। पेट को हमेशा 1/4 लेने के बाद जो है खाली रहना चाहिए। पेट पानी के लिए हमारी जगह होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। आपको प्यास लगे अथवा न लगे, पानी अवश्य पिएं। जितना पानी अधिक पिएंगे आप, उतना ज़्यादा अभी गर्मी के दिनों में स्वस्थ भी रहेंगे। और कोरोना काल चल रहा है तो अभी गुनगुने फ्रिज का पानी अवॉइड करें। फ्रिज का पानी जो है एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडा है या बर्फ़ का पानी है, इन पानियों को थोड़ा सा न पिएं अभी, क्योंकि हमारा जो देश है वैश्विक महामारी कहा जा रहा है जिसे कोरोना को, उस दौर से गुजर रहा है, इसलिए आप थोड़ा पानी का ध्यान रखना है। कपोल शक्ति विकास है, कपोल गाल, इन शक्तियों का विकास करना है। बहुत सारी समस्याएं गालों से होती हैं। अभी कोरोना से होती गाल, मास्क लगाओ, ये करो वो करो। फिर आप कई मुहासे वाले भी आपने देखा होगा, बहुत सारी समस्याएं मुहासे वाले भी होते हैं। मुहासे चूँकि उसका एक अलग कारण है, वो पेट की समस्या। लेकिन हम आते हैं आज कपोल, एक सूक्ष्म योगिक क्रिया। दोनों हाथों को इस प्रकार से मिला लेंगे, एक के ऊपर एक उंगली करते हुए। श्वास को ले लिया, समावस्था में खड़े हो गया, जैसे कि हम पहले भी होते रहे हैं। और ये इस प्रकार से फैलाना है। नाक को बंद करना है। पहले बता दूं क्योंकि इसमें मैं बोल नहीं पाऊंगा बाद में। नाक को बंद करना है और मन ही मन में जो मुंह है, मुंह को इस प्रकार जैसे अपन कोई फुला रहे होते हैं, फुग्गा या चोंच, कौवे की चोंच के समान आकृति ऐसा बनाते हुए मुंह से हल्का श्वास लेना है। जब हम मुंह से श्वास लेंगे तो 8 अंक तक मन ही मन में गिनेंगे। ध्यान से सुनेंगे, 8 अंक मन ही मन में गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हम श्वास ले लिए, श्वास को रोकना है और फिर मन ही मन 32 बार, जब हम श्वास रोकेंगे तो 32 बार गिनना है, 32 अंक तक गिनना है। उसके बाद जो हमने श्वास लिया है उस दौरान गाल को फुलाना है, गाल को ऐसे फुलाना है, मैं करके दिखाऊंगा अभी। और उसके बाद जब हम श्वास को अब मुंह से लिए हैं, अब नाक से निकालते समय हमको 16 अंक तक गिनना है। 8 32 16, 8 1:4:2 के रेशो में रहेगा। ठीक है, समझ जाएंगे आप। अभी जैसे करके रखें ये इस प्रकार से। और ये लास्ट की कनिष्ठा है वो यहाँ चेस्ट में रहेगा इस प्रकार से। हमने मुंह से श्वास लेना पहली बार। गिनती भूलना नहीं, 8 32 और 16।
हम नाक से जब छोड़ेंगे तो 16 गिनते तक धीरे धीरे छोड़ेंगे। अभी मैं बताने के लिए थोड़ा जल्दी कर दिया, लेकिन जब हम अभ्यास करते रहें तो इस बात का ध्यान रखें कि हम 16 बार में ही श्वास छोड़ेंगे। 32 बार तक अगर आपकी क्षमता नहीं है तो हम कम कर सकते हैं उसको, 4, 16 और 8 का अनुपात कर सकते हैं अभ्यास के लिए। लेकिन ये नियम है कि आपको श्वास इस प्रकार से लेना है, नाक अंगूठे से बंद रहेगा और फिर इसको फुला देना है गाल को। इस प्रकार तो ये अभ्यास थोड़ा कठिन है, लेकिन इसमें आपके कपोल जो गालों का जो अभ्यास है वो हो जाता है। मुंह में जैसे कई प्रकार के जो रहते दांतों की समस्या है, मसूड़े की समस्या है, तो ये आपके इन समस्याओं को दूर करने के लिए भी है। और स्मरण शक्ति इसमें भी बढ़ती है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान जो है मस्तिष्क पर यहाँ हो जाता है, गिनने में हो जाता है। 8, 16, 8, 32, 16 या 4, 16, 8 इस प्रकार की गिनती में होता है। यानी हम जब कभी कोई योग करते हैं या सूक्ष्म या योगिक क्रियाएं करते हैं तो हमारा ध्यान पूरा हमारे क्रियाओं पे होना चाहिए, ना कि बाहर की किसी भी आवाज़ को सुनने में या समझने में। हम सिर्फ अपने तक सीमित रखें, अपने मस्तिष्क को, मन को, तो ये सब चीज़ों का योग करने का बड़ा अच्छा आनंद आएगा। अतः आज जो है हमारे इस योगिक सूक्ष्म व्यायाम में आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे इस चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें। हमारे चैनल का नाम है पीके स्टूडियो बीजीटी, और आपके भरपूर प्यार, भरपूर सहयोग की अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद।